नमस्कार। माहौल क्या है जानने के लिए आज मैं लखनऊ विश्वविद्यालय आया हूँ। इसकी वजह यह है कि देश में जिस तरह का माहौल अजान हनुमान आपने पंजाब में देखा, देश के अलग अलग शहरों में राज्यों में जिस तरह की तनाव की खबरें आ रही हैं, उसमें बहुत बार नौजवानों की बात, किसानों की बात छूट जा रही है। देश का नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, पढ़ाई लिखाई से परेशान है, लेकिन इसकी चर्चा थोड़ी कम होती है या धर्म की राजनीति नफरत में कुछ इसकी चर्चा, इसका शोर कम सा होता है। मेरे साथ कुछ बहुत थोड़े बच्चे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि देश के नौजवानों के भीतर इस वक्त माहौल क्या है, वो क्या सोचते हैं। और जिस तरह की, आपका नाम क्या है? सर प्रिंस यादव। आपने सुना ही मैंने क्या कहा। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, आजकल आप देखते होंगे अजान हनुमान तमाम विवाद हो रहा है, देश का नौजवान इन मुद्दों पे क्या सोचता है, पहली बात। और क्या आपको लगता है कि आपके असल मुद्दों पे चर्चा कम हो रही? जी बिल्कुल सर, हमको सर एजुकेशन फैसिलिटी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। और बाकी तो सब धर्म खराब नहीं होते, सारे धर्म अच्छे होते हैं, बस उनके अनुयायी गलत होते हैं। फॉलोअर्स जो होते हैं गलत मैसेज डायरेक्शन देते हैं, लोगों को मैसेज गलत देते हैं बस। और अभी जो आप किस क्लास में हैं? सर MA ज्योग्राफी। आप अब जब से पढ़ाई कर रहे हैं, आपने कोई एग्ज़ाम दिया? जी बिल्कुल सर। उसका रिजल्ट आया? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। एग्ज़ाम्स, नौकरियों के आवेदन लोगों में आ रहे हैं? सर आ तो रहे हैं, लेकिन उस जितने लेवल हमारी पॉपुलेशन, उस जितनी डिमांड है उतनी उस लेवल पे ना आ रही हैं। सीटें कम आ रही हैं, 10-20 सीटें आती हैं, तो उससे कहाँ लोग इतने, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन गवर्नमेंट जॉब में आनी चाहिए। और अच्छा, ये 2 साल के कोरोना के बाद यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन क्लासेस अब शुरू हुई हैं, इसका क्या असर रहा? सर कोरोना सर ऑफलाइन ऑनलाइन तो सर एक औपचारिकता रह गया, बस उसमें न क्लासेस चल पाई। जूम पे क्लासेस चलती थी छोटी में, न क्लासेस प्रॉपर चल ही रही थी, न बच्चे अटेंड कर रहे थे। तो आप ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन कोरोना काल में ही आ गए? जी सर बिल्कुल सर, इलाहाबाद से हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए थे, 2 साल किए थे, 3rd ईयर में से प्रमोट हो गए हैं बस। नॉर्मली ऑनलाइन क्लासेस चली थी। आप किस क्लास में हो भैया? मैं BA का छात्र हूँ। किस ईयर में? मैं सेमेस्टर वाइज है ना? हाँ, 2nd ईयर में हूँ मैं। अच्छा जी। तो आप तो कोरोना में ही पूरा स्कूल से एडमिशन ही हुआ था मेरा कोरोना में ही, एडमिशन ही कोरोना में ही हुआ था। अब ऐसे हालात हैं कि जो पढ़ाई की स्थिति हम लोगों की पिछले 2 सालों से इतनी गड़बड़ा चुकी है कि हम लोग को बैकअप करने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वर्तमान में भी क्लासेस सही तरीके से चल नहीं रही। एक दिन क्लासेस चलती हैं, 2 दिन नहीं चलती। कई सारी इशूज़ हैं, कभी टीचर्स नहीं आते, कभी कुछ है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और पॉलिटिकल व्यू से देखिए तो गवर्नमेंट है, कोई भी पॉलिसीज़ को, एजुकेशन पॉलिसी ले लीजिए या फिर जो है एम्प्लॉयमेंट को लेकर ले लीजिए, कोई सीरियस नहीं है। पिछले 2 साल से क्या, मैं जब से मैंने होश संभाला, मैंने देखा 2014 के बाद मैंने मोदी जी को ही देखा और 17 से मैंने योगी जी को देखा। खैर मैं भी फॉलोअर हूँ दोनों का ही, बट मैंने देखा कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर ले लीजिए या फिर एजुकेशन को लेकर ले लीजिए, दोनों में बिल्कुल सीरियसनेस नहीं है। बोथ आर लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं, हिंदुइज्म, कास्टिज्म। तो आप तो उनके फॉलोअर हो? आई एम ऑल्सो फॉलोअर हूँ, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने युवाओं को लेकर संवेदनहीनता व्यक्त किया है, नहीं सही वो। अभी देखिए पिछले 6-7 सालों से कितनी वैकेंसीज, कितनी गवर्नमेंट वैकेंसीज यूपी गवर्नमेंट ने फाइनल करी, या फिर कितनी गवर्नमेंट वैकेंसी। तो इसके पहले की सरकारों में भी लोग कहते हैं कि सही तरीके से नहीं होती थी, जो होती सही तरीके से नहीं होती थी, उनमें धांधली होती थी, सही बात है। लेकिन जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई लोगों ने, उस उम्मीद में तो ये लोग भी नहीं खड़े उतरे ना। अभी देखिए कई सारे पेपर्स लीक हो रहे हैं, जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं इनको लेकर, कैसे एग्ज़ाम्स कराने हैं, कैसे बच्चों को। देखिए हाँ, मैं थोड़ा एक किस्सा भी बता दूं। अभी 3 दिन पहले गोरखपुर यूनिवर्सिटी के BA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम देने गए तो पर्चा उनको BA फर्स्ट ईयर का मिल गया। विश्वविद्यालयी स्तर पर ये भी दिक्कतें छात्रों को देखनी पड़ रही है। लेकिन एक बात बताओ, आप किस कोर्स में हो? BCom ऑनर्स सेमेस्टर 4।
सेकेंड ईयर। तो आप कॉमर्स की हैं, 12th कॉमर्स से करने के बाद आपने कोई वैकेंसी कहीं एग्ज़ाम, या मैं जानना ये चाहता हूँ कि देश का नौजवान खास करके लखनऊ यूनिवर्सिटी का, अभी चूँकि थोड़े थोड़े ग्रुप में बच्चे हैं तो मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या सोचते हैं आप, क्या सियासत अलग मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, युवाओं पे कम दे रही है, या सब कुछ पहले की तरह ठीक चल रहा है, या आने वाले कोरोना की वजह से पीछे पढ़ाई में, रोज़गार में दिक्कतें आई हैं पूरी दुनिया में? जी, जैसा आपने कहा कि कोरोना काल 2 साल से चल रहा है, तो उसकी वजह से जितना भी एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो हमारा बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है। मतलब इतना पढ़ के बच्चे निकल रहे हैं लेकिन उन्हें कहीं भी वैकेंसी नहीं मिल रही है। तो जो मेन मुद्दा है, जो एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट का हर सरकार लेके आती है, तो वो तो कहीं आ ही नहीं रहा है। हम लोग सिर्फ रिलीजन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो रिलीजन कोई भी नहीं खराब है। जैसा भैया ने कहा कि जो फॉलोअर्स गलत मैसेज देते हैं हर रिलीजन के हिसाब से, वो चीज़ गलत है। और सेक्युलर कंट्री है तो हम सब हर रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। आप जिस रिलीजन के हैं आप उसको आगे बढ़ाइए। तो मेन मुद्दा यही है कि ये सारी चीज़ों से थोड़ा हट के हमें एम्प्लॉयमेंट और हमारे जो यूथ है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और आप क्या मानती? हमारा भी यही कहना है, पढ़ाई पे बिल्कुल भी मतलब ध्यान नहीं, कभी क्लासेस चलती हैं कभी नहीं चलती हैं, ऐसा हो गया है, कोई फोकस ही नहीं करता हमारे। अच्छा, आप बनना क्या चाहती? सीए। आप भी बीकॉम में? हाँ, हम भी बीकॉम के हैं। तो आपके सीनियर जो सीए कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं? हाँ, कर ही रहे। हाँ, कर ही रहे। और आप? मैं भी बीकॉम ऑनर्स में ही, साथ में ही हम सब। और जैसा कि मेरी फ्रेंड ने कहा कि एम्प्लॉयमेंट पे बहुत काफ़ी असर पड़ा है कोरोना की वजह से, तो मैं भी इस चीज़ से एग्री करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी हमारी डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, बहुत सब रुक गया है कोरोना की वजह से, और यही सब है। आपको क्या ऐसा लगता है कि सरकारों को नौजवानों के बारे में, युवकों के बारे में जितना ध्यान देना चाहिए वो दे रही? जी, अगर यूथ की बात लेके आए तो उतना ध्यान तो नहीं दे पा रही है, क्योंकि जैसा कि सबने कहा एम्प्लॉयमेंट को लेकर के है। अब एम्प्लॉयमेंट हम लोग भी आगे चल के, बस 1 साल बचा है, आगे चल के हमें भी क्या जॉब करनी होगी, क्या वैकेंसीज आएंगी गवर्नमेंट की, क्या कुछ आएगा, वो हमें कुछ अभी पता नहीं चल पा रहा है ढंग से, क्योंकि अभी भी कितनी वैकेंसीज आई हुई है लेकिन कहीं भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि किस सेक्टर में ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है, किस सेक्टर में कम जॉब्स अवेलेबल है, कहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा। कहाँ से पढ़ने आए हो? हम एक्चुअली हैं वाराणसी से, मुगल सराय। तो आप बनारस नहीं पढ़े, सीधे लखनऊ आ गए? जी, इसका रीज़न कुछ था नहीं, बट कोरोना की वजह से मेरिट बेस पे एडमिशन हुआ था। उधर एंट्रेंस है? उधर एंट्रेंस है। और अच्छा, एक जो यूजीसी करने जा रहा है अंडर ग्रेजुएट 40 यूनिवर्सिटीज़ का एक ही एंट्रेंस करने जा रहा है। बहुत लोगों को शिकायत इस बात की रहती है कि मेरिट से जो एडमिशन होता है उसमें कई बोर्ड्स में नंबर कम मिलते हैं, कई में ज़्यादा मिलते हैं, तो मेरिट से एडमिशन होना, तो आप मानते हो कि ये एंट्रेंस जो 40 यूनिवर्सिटी का ठीक हो रहा है वो सही है? जी बिल्कुल सही है। एंट्रेंस पे तो ये क्या नहीं, एंट्रेंस चले आए मेरिट वाले में? हमारे में हुआ ही नहीं तो हम क्या करें, हमारे में तो वही था मेरिट बेस्ड वाला, तो फिर क्या कर सकते थे। अब उस टाइम पे तो कोरोना की स्थिति की वजह से एग्जाम्स ही नहीं हो रहे थे, मेरिट बेस्ड पे एडमिशन्स हो रहे थे हर जगह, तो फिर वही हुआ। हाँ, तुम बताओ। बस हमारे लिए सब बढ़िया ही है, सब बढ़िया चल रहा है। सरकार बढ़िया चल रही है? सब बढ़िया चल रहा है। रोजगार के लिए भी मुझे लगता है कि ऐसा कोई खास गिरावट नहीं आई है, क्योंकि कोरोना की वजह से हर जगह डिस्टर्बेंस है और सरकार अपने लेवल पे तैयारी कर रही है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ यूथ जो है वो सरकार की तरफ ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है। स्टार्टअप्स की आप संख्या देखिए, हम बढ़ तो रहे हैं कैपिटलिस्ट इकॉनमी की तरफ, लेकिन हमारा यूथ है वो उसके लिए तैयार नहीं है। तो आप कब तक गवर्नमेंट के लिए जॉब पे डिपेंडेंट रहेंगे? आप खुद कैपेबल बनिए, आपको जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं कि जॉब जिन्हें मिल रही है उन्हें जॉब तो मिल रही है ना, सबको गवर्नमेंट जॉब तो देगी नहीं। तो बात ये है, मुझे ये लगता है कि सरकार अपना काम सही से कर रही है, सब हमें अपना काम सही से करने की ज़रूरत है। हाँ, मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि सरकारों पर ही रोजगार के लिए अगर युवा टिके रहे तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। दुनिया की सारी जो डेवलपिंग इकनॉमी है या डेवलप्ड कंट्रीज़ है उसमें लोग अपने अपने हुनर के हिसाब से, अपनी अपनी क्षमताओं के हिसाब से कॉरपोरेट सेक्टर में भी या जहाँ उनकी रुचि है, जहाँ वो ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं, उस इलाके उस तरफ जाना चाहिए। हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था को इतना रोजगार परक बना दिया है और ख़ासकर सरकारी नौकरियों का इतना आकर्षण बना दिया। कई बार ये भी है कि सरकारी नौकरी एक बार मिल गई ज़िंदगी भर के लिए आराम। जी ये भी बात सही है, लेकिन वही बात है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, तो हिसाब से सप्लाई कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करनी पड़ेगी। आप क्या बनना चाहते हो?
जी मुझे CDS देना है और डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करना चाहता हूँ मैं। अच्छा, अभी आप ग्रेजुएशन में हो, आप क्या कर रहे हैं? सर मैं ग्रेजुएशन लास्ट ईयर का छात्र हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय में। मैं तो कुछ जो बच्चे छोटा, चूँकि गर्मी में बच्चे कम यूनिवर्सिटी में आते भी हैं, मैं आम तौर पर लोगों से बात करता हूँ, हर मुद्दे पर बात करता हूँ। मैं पीछे कई दिनों से अजान, हनुमान, ये सब जो चर्चा चल रही है, उस पर मैं मस्जिद मंदिर में जा के लाउड स्पीकर को लेके लोग क्या सोचते हैं, इस पर चर्चा कर रहा था। मुझे लगा कि मुझे थोड़ा नौजवानों से भी बात करनी चाहिए कि उनके मुद्दों को कितना एड्रेस किया जा रहा है। मैं हर तरफ कह रहा हूँ, मैं मीडिया के लिए भी कह रहा हूँ, मैं सरकार के लिए भी कह रहा हूँ, मैं नेताओं के लिए भी कह रहा हूँ। आप सोचते क्या है सर किस विषय में, ये अजान और इस सब को लेकर के? नहीं, ये आपके मुद्दे इस शोर में गुम हो जाते हैं क्या? मीडिया में भी, सरकार में भी, नेताओं के प्रायोरिटी में भी? जी सर, जाहिर सी बात है, अगर आप देखें तो कोई भी मीडिया हाउस आप उठाएंगे तो वहाँ पे उन पे डिबेट की जा रही है जिनका रेलेवेंसी नहीं है आज के टाइम पे। आज के समय में जो रेलेवेंसी है जॉब्स क्रिएशन की, आज के समय जो रेलेवेंसी है पॉलिटी एलिवेशन की, पॉवर्टी, इन सब पे सर चर्चा ही नहीं हो रही है। चर्चा की जा रही है अजान पे, जैसा आप अभी कह रहे थे, हनुमान चालीसा पे, मतलब ऐसे टॉपिक को जनता को गुमराह कर दिया गया है इन सब विषयों के बीच में कि व्यक्ति, जो जनता है, जो स्टूडेंट्स हैं, कोई ख्याल नहीं। आप देखिए अभी RRB का आपके सामने ही है, उसके अलावा और तमाम जो सरकारी एग्ज़ाम है, SSC मैंने एग्ज़ाम दिया है, SSC CHS 2019 वाला, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। बताइए आप, अगर आप 2-2, 2.5 साल में एक रिजल्ट दे रहे हो, उसके बाद मामला हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट में 5 साल बाद आएगा, तो जो बच्चा अभी 20 साल का एग्ज़ाम दिया वो 25 का हो जाएगा, और जो 25 का दिया होगा वो 30 का बैठा होगा। तो घर वाले आगे के विषय में सोचेंगे कि वो हमेशा परीक्षा ही देता रहेगा। ये समझिए आप। तो जिन विषयों पे बात करना ज़रूरी है, भारत में बात हो रही है, नो डाउट हो रही है, बट जिनकी रेलेवेंसी अभी के टाइम पे ज़्यादा है, करंट सिचुएशन को देखते हुए, उस हिसाब से सर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। बैकलॉग बहुत है सर। एक बात और है, देखिए अब कुछ मुट्ठी भरी छात्र बच गए। आप क्या करते हैं? जी सर, मैं MA पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैं आपको जानता हूँ सर, राजीव रंजन सर आपका नाम है, आप इसी चैनल में हैं सर, और आपके बहुत सारे एपिसोड इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि देखने का दिल करता है सर। और वो तो बात की बात है यार, पहले अभी तो नौजवानों के मुद्दे पर मैं आया बात करने के लिए, और मैं 2 घंटे से खाक छान रहा था, मुझे लड़के ही नहीं मिल रहे थे यूनिवर्सिटी में। मैं सोच रहा था जिस यूनिवर्सिटी में हज़ारों लड़के इनरोल्ड हैं, वहाँ बच्चे नहीं मिल रहे, क्यों? नहीं, बच्चे तो हैं सर, आपको हमसे कांटेक्ट करना चाहिए था। बच्चे तो बहुत हैं सर कैंपस में, और ऐसे जैसे इशूज़ को लेकर के आप कैंपस के अंदर आए हैं, ये जेन्युइन इशूज़ हैं सर। जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया देश का अपनी जिम्मेदारी से हट रहा है, तो देश की 1/3 आबादी जो है, 1/3 आबादी 25-26 साल से नीचे की है, और उसके सामने सिर्फ रोजगार मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी का नहीं, उसके करियर का संकट सामने है। 2-2.5 साल में कोरोना में जो लड़का 20 साल का था वो 22-23 का हो गया, जो 22-23 का है वो 25-26 का हो गया। मैंने पहले भी अपने कार्यक्रम में कहा था, भारत में अभी तक किसी भी सरकार ने इस बात की घोषणा नहीं की है कि कोरोना के टाइम का एज रिलैक्सेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या दूसरी जगहों पर बच्चों को दिया जाएगा, जिससे एक बहुत बड़ी समस्या बच्चों के सामने खड़ी हुई है। जो कई बच्चे ऐसे थे जो कोरोना काल में उस एज लिमिट से बाहर हो गए। मैं आज युवाओं से बात कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है? अंशिका तिवारी। हाँ, अंशिका तिवारी। आप क्या करती हैं? मास्टर्स मैथमेटिक्स। अरे ये तो बड़ा कठिन सब्जेक्ट है। अच्छा एक बात बताओ, ये मेरी अपनी क्यूरियोसिटी है, आमतौर पे माना जाता है कि लड़कियां मैथमेटिक्स में थोड़ा भागती हैं, थोड़ा कम इंटरेस्ट लेती हैं, या कम उनकी संख्या होती है। वैसे मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में गया था, वहाँ भी इंजीनियरिंग के कॉलेजेस, इंजीनियरिंग NIT जो वहाँ था, वहाँ अच्छी खासी संख्या में कश्मीरी गर्ल्स थी। तो मेरी ये रीडिंग सही है? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है इंटरेस्ट की बात होती है, पर सब्जेक्ट की, जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसमें जा सकते हो। अब ये ऐसा माना जाता है कि लड़कियां मैथ्स उतना पसंद नहीं करती हैं, बट वो मुझे ऐसा नहीं। बताइए कि आप MSc प्रीवियस ईयर में या फाइनल ईयर में? फाइनल ईयर। आपके क्लास में कुल कितने बच्चे हैं? लगभग 120-25। उसमें लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां बहुत कम होंगी, लगभग 40%, 50% ऐसी कुछ होंगी, ज़्यादा नहीं है। 40% है? तो ये भी हमारे लिए थोड़ी अचरज की बात है। बहरहाल मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि देश में युवाओं के रोज़गार की जो स्थिति है, जो एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, आपको लगता है कि वो जितनी गंभीर समस्या है उतनी ही हर प्लेटफॉर्म पे उसकी चर्चा भी होती है? नहीं होती। आई डोंट थिंक सो।
उस लेवल की नहीं होती जितनी होनी चाहिए, एंड स्पेशली हम स्टूडेंट्स के लिए तो मतलब फ़िलहाल जब से कोरोना हुआ है मतलब उतना इम्फेसिस नहीं दिया गया हमारी इश्यूज़ को लेकर। बहुत सारे हमें मतलब बेसिक कोविड की वजह से हमें बहुत, मैं मास्टर्स में हूँ लास्ट ईयर में, MSc हमारा घर पे बीता है, कैसे पढ़ाई हुई है हम ही जानते हैं। सो क्या होगा पता नहीं। और आप करना क्या चाहती हैं? मुझे बेसिकली रिसर्च करनी है, मैथ्स में प्रोफेसर बनना है। हाँ, प्रोफेसर बनना है। अच्छा, तो इसके बाद रिसर्च करेंगे। अच्छा, हाँ। और आप बताइए। सर हम BA पॉलिटिकल के छात्र हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से। हाँ? BA पॉलिटिकल साइंस के छात्र। हाँ। तो बताओ, आप राजनीति में युवाओं पर चर्चा है? हाँ एकदम है चर्चा। जिस तरह से सब बेरोजगारी बढ़ती आ रही है, दिख रहा है 45 करोड़ छात्र अभी भी तलाश मतलब अपनी तलाश छोड़ दी है नौकरी को लेके, और सरकार जो सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाती जा रही है, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम चल रहा है समाज में। सरकारी कर रही है, दूसरे नहीं कर रहे हैं। हाँ मतलब कह सकते हैं सरकार, जिस तरह से सरकार तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज। हाँ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कह सकते हैं हम। एक तरह से मतलब ऐसा हनुमान चालीसा वाला मुद्दा ले लीजिए, अजान वाला ले लीजिए। अभी ठाकरे जी का स्टेटमेंट आया था कि मतलब कि 3 महीने का अल्टीमेटम था कि मतलब अजान के लाउड स्पीकर नहीं आएगा तो हम वहाँ पे अपना हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो इससे हमें क्या लेना? हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि हमको रोज़गार चाहिए, हमको महंगाई से कमी चाहिए, हमको स्कॉलरशिप, देखिए स्कॉलरशिप नहीं मिल रही बच्चों को, स्कॉलरशिप नहीं। 1000 करोड़ का फंड मतलब फंड ही नहीं है यूपी के पास, और प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी फंड है, स्कॉलरशिप नहीं आई है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने स्कॉलरशिप का मुद्दा नहीं उठाया। हमारी यूनिवर्सिटी से तमाम जो ये छात्र नेता हैं इन्होंने प्रदर्शन किया, यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हुआ, स्कॉलरशिप वो जो डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश का वहाँ हुआ, अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है। 1.5-2 महीने से चल रहा है मामला ये, उस पर कोई चर्चा, कोई विषय, कोई टॉपिक पे नहीं डिस्कशन हो रहा है। डिस्कशन सिर्फ यही जिनकी रेलेवेंसी नहीं है आज के टाइम पे उन्हीं पे हो रही है भारत में। ये सबसे बड़ी सर समस्या है। अब आप देखेंगे, आपने रिसर्च का नाम लिया, रिसर्च में कितने लोग इनरोल हैं, बट उसकी प्रोडक्टिविटी तो देखिए आप। रिसर्च के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है सर। यूनिवर्सिटीज़ में लोग आते हैं, JRF निकालते हैं, नेट निकालते हैं, 40,000 35,000 लोग नेट निकाल रहे हैं। कितने लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं आप देखिए, कितने लोग बन रहे हैं। सरकार ने किया क्या? ज़्यादा लोगों को क्वालिफाई करा दिया, नेट निकाल लिए, बैठे हैं घर पे। क्या कर लेगा कोई नेट निकाल? क्या करते हैं? जी मैं BSc 3rd ईयर में। मैं यार आपके आने से पहले लोग आते जा रहे हैं, जाते भी जा रहे हैं बच्चे। मैं सिर्फ ये जानने के लिए आया हूँ कि रोज़गार को लेके, नौजवानों की समस्याओं को लेकर आपको ये पॉलिटिकल सिस्टम, ये सरकारों में, मीडिया में भी चर्चा दिखाई देती है? जी दिखाई देती है सर। जो लखनऊ विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी समस्या सर ये है, यहाँ छात्र राजनीति एकदम हटा दिया गया है। यहाँ के जितने भी प्रोफेसर हैं खुद पढ़ाते नहीं हैं, अपने स्कॉलर को भेज के उनसे स्टडी करवाते हैं। अब वो क्या ही पढ़ाएंगे बताइए, वो रिसर्च कर नहीं रहे हैं, वो क्या पढ़ाएंगे? जबकि हमारे तो छात्र राजनीति से क्या लेना? देखिए छात्र राजनीति अगर आएगी तो वो अपने छात्रों को सपोर्ट करती है कि आप प्रोफेसर जाएंगे क्लास में पढ़ाएंगे। तो आप छात्र राजनीति में इंटरेस्टेड हैं? जी सर, एकदम सर इंटरेस्टेड, एकदम इंटरेस्टेड सर। वो तो देख के हमको लग रहा था कि आप राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। लग रहा है सर। तो लेकिन मैं तो मानता हूँ कि छात्र संघ होना चाहिए, लेकिन कई जगह, कई यूनिवर्सिटीज़ में छात्र संघ की राजनीति ने छात्रों का बड़ा बेड़ा गर्क किया। नहीं ऐसा नहीं है सर। हमने जहाँ तक देखिए, अगर हम छात्र राजनीति की बात करें तो बहुत सपोर्ट मिलता है। ऐसा हम लोग को स्कॉलरशिप नहीं आई अभी तक, ना पिछले साल आई है ना इस साल आई है। अगर छात्र हम लोग शिक्षक संघ है तो छात्र संघ भी होना अनिवार्य है किसी भी विश्वविद्यालय। मैंने कहा छात्र संघ बहुत जगह, लेकिन बहुत जगह छात्र संघ की वजह से भी बेड़ा गर्क हुआ। मैं बहुत सारे विश्वविद्यालयों का नाम ले सकता हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ। जी ठीक है सर, आप मानेंगे नहीं, हम लोग की बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो बहुत टाइम लगता है सर, 2-2 महीने में सॉल्व हो रही हैं। अगर आज को वही स्टूडेंट यूनियन यहाँ पे होती, स्टूडेंट यूनियन के नाम पे सर पता क्या हो रहा है, कुछ सेलेक्टिव लोगों की एक कमेटी बना ली जाती है, उन्हीं को VC के द्वारा चुन लिया जाता है और साल भर के लिए एक कमेटी को चुना जाता है और काम उसमें ज़ीरो होता है। एक बच्ची भी है बहुत देर से यहाँ खड़ी है, धूप बहुत ज़्यादा है, बच्चे कम हैं, मैंने आपको बताया। लेकिन मैंने ये तय किया था कि अजान, हनुमान, इस सब पर चर्चा से नौजवान पर चर्चा भी बहुत ज़रूरी है। आप बताइए, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जब आप इन पर चर्चा सुनते हैं, अजान पे, हनुमान पे, बजरंग बली पे, कभी कोई रामनवमी पे, कभी किस पे, शाम को आप देखते हो कि यही चर्चा में सबसे ज़्यादा है, तो आपको लगता है कि आपके इश्यूज़ कहीं दब जा रहे हैं? ये सब चर्चाएं इसलिए होती हैं जिससे हमारे जो मेन मुद्दे हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए हैं, उस सबको दबा देने के लिए ये सारे मुद्दे उठाए जाते हैं कि जितनी मतलब बेरोज़गारी है और ये सब मुद्दे बाहर ना आएँ।
उनकी आवाज़ बाहर जनता तक ना सुनी जाए और इन सब मुद्दों से भटकाया जाता एक है। या 2 गवर्नमेंट ऐसे एग्जाम हैं जिनका रिजल्ट और उनकी अनाउंसमेंट से लेकर के हाँ बोलो। तो इन सब मुद्दों से जो हमारे मेन मुद्दे उन सबको भटकाया जाता है कि मतलब जनता उन सब से भटक जाती है और इन सब चीज़ों के पीछे फिर भागने लगती है। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सक्षम मिश्रा है। आप कौन से कोर्स में हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी? यहाँ से अभ्युदय जो कोर्स योगी जी की तरफ से जो योजना थी जिसके प्रति यूपीएससी के विद्यार्थियों को जो सिविल स्कीम, एक अभ्युदय सिविल सर्विसेज स्कीम है जो योगी गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च करी थी 1 साल पहले 14 फेब को। उसके थ्रू हम दोनों लोग रजिस्टर्ड हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्लासेस चलती हैं। अच्छा, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के लिए यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कोचिंग चलाई जाती है जो ना? जी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है उसमें हम लोग इनरोल्ड हैं। तो अभी क्लासेस करके हम लोग निकल रहे हैं थोड़ी देर पहले। जो आप कैसा है ये योजना, ये कोचिंग का स्तर? काफ़ी अच्छा है। आज से पहले तो ऐसी कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी जिसने इसके बारे में सोचा भी हो। पहली ऐसी गवर्नमेंट है जिसने इस तरीके की जो योजना लागू करी वो भी ज़मीनी स्तर पे, अब तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जा रहा है। और देखिए कोविड जो है ना, कोविड हमारे हाथ में तो था नहीं, ये एक वैश्विक महामारी है। इसको स्प्रेड करने से रोकना ही हमारे हाथ में था। और जहाँ तक लॉस है स्टूडेंट्स का, तो मान सकते हैं कि हाँ ईयर्स तो लॉस हुए हैं, लेकिन उस टाइम एक जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम मिला है उसमें प्रिपरेशन कर सकते थे, हम लोगों ने करी है। वो डिपेंड करता है हमारे माइंडसेट पे। और ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मीडिया जो है वो आपका फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का। आप लोग इस बात को लेके आए मंच पे, काफ़ी अच्छी चीज़ है, सराहनीय कार्य है। और बस हम इतना कहना चाहेंगे। मैं तो सिर्फ ये जानने के लिए मैं कह रहा हूँ ना, जब भी कोई ऐसा इशू होता है तो मैं उस पर समाज के हर तबके के पास जाता हूँ, हर इलाके में भी जाता हूँ। मैंने ये सोचा कि अजान और हनुमान का ये विवाद, या जो भी विवाद आप देख रहे हैं पीछे हनुमान जयंती को लेकर, कभी कोई धार्मिक आधार पर, तो क्या देश का नौजवान ये समझता है कि उसकी समस्याएं इसी शोरगुल में कहीं दब जा रही हैं? कहीं उसको लगता है कि प्रॉपर मंच पे उसकी बातें नहीं हो रही हैं? कहीं जो मीडिया को जो काम करना चाहिए, नेताओं को जो काम करना चाहिए, जो सरकारों को काम करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपका कहना हम काफ़ी हद तक आपके कहने से सहमत हैं। जैसे कि आप ही हैं, अभी यहाँ पे आए हुए हैं, बच्चों से आप सलाह ले रहे हैं, आप राय ले रहे हैं, तो ये काफ़ी सराहनीय कदम है। बाकी के जो मीडिया चैनल्स हैं जो अभी तक मैंने देखे हैं, तो उसमें ये चल रहा है कि रमज़ान और हनुमान चालीसा ये सब चल रहा है। बच्चों की हक की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है ना। अगर ऐसा एक मंच बने जहाँ पे एक दिन डिसाइड हो कि ये जो उत्तरदायित्व है ये नेताओं का है या फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का है, वो लोग बैठ के बच्चों के सवालों का जवाब दें, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा सहमत हूँ और भी चीज़ों से जो गवर्नमेंट अभी कर रही है यहाँ पे। हाँ, एक मिनट जरा इन बच्चियों से। आप एक अलग तरह का टी शर्ट पहने हो, स्मार्ट युवा, ये क्या है? सर हमारा यूनिसेफ का कोर्स है, हम लोग यूनिसेफ के अंडर वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट युवा का। पैसा भी मिल रहा है? हाँ, पैसा भी मिल रहा है कि खाली काइंड ऑफ अ सोशल वर्क है। बट हाँ, हम लोग को अभी तक का जो है, हम लोग को हम लोग का एक 1 मंथ का वो फ़ोन रिचार्ज हमारा रिचार्ज हुआ है। एंड जो भी हम लोग को सर सोशल वर्क है, हमारे स्लम एरियाज़ में हम विज़िट कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी जितने भी, और हम लोग को रियल लाइफ स्टोरीज़ निकालनी, कोविड रिलेटेड या हमारे चाइल्ड रिलेटेड स्टोरीज़ निकालनी है, तो हम लोग उसी पे ही वर्क कर रहे हैं अभी। बाकी कोर्स कौन सा है? तुम लोग यहाँ इनरोल्ड किस में हो? हम लोग यूनिसेफ में इनरोल्ड हैं। हम लोग डिफरेंट कॉलेज से के बच्चे, एक साथ 25 बच्चे हैं, वो यूनिसेफ में वर्क कर रहे हैं, जिससे हम ये स्लम एरियाज़ में अवेयर कर सके लोगों को। और आप क्या करती है बच्ची? मेरा नाम ऋचा शुक्ला है और मैं यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हूँ, फिजिक्स डिपार्टमेंट में इनरोल्ड हूँ। मैं फिजिक्स पढ़ती हो? जी। आज जो लड़कियाँ हमको मिल रही हैं सब साइंस वाली ही मिल रही। संस्कृत हिंदी फिलॉसफी वाली कोई मिली नहीं? ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि बहुत ही अच्छी बात है। रुचि है वो साइंस के प्रति बढ़ती जा रही है। लाइक हमारी कंट्री में जो हम रेगुलर देखते हैं कि लड़कियों को किस तरह से हर वे में दबाया जाता है, लाइक पढ़ना नहीं है, बाहर नहीं जाना है। मैं पर्टिकुलर किसी को से पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, बट अगर लड़कियाँ साइंस पढ़ रही हैं तो डेफिनेटली वो जिस समाज में जाएंगी या जिस समाज से बिलोंग करती है, वहाँ भी काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी उनके लिए। और मैं काफ़ी लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझे इसमें सपोर्ट करते हैं। नहीं, अब तो मुझे लगता है मोटे तौर पे लड़की लड़की में कोई भेद अब समाज में रहा नहीं। आप देख नहीं रहे हैं, काफ़ी ऐसी जगह हैं या फिर ऐसी बहुत सी लोकेलिटीज़ है जहाँ पे अभी ये बहुत ही गंभीर समस्या है। अच्छा। हम ऐसे समाज में हैं जहाँ हमें नहीं महसूस हो रहा है, बट ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे लड़कियों को इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अब मैं आता हूँ कि देश के नौजवानों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अभी फ़िलहाल नौजवानों का सबसे बड़ा मुद्दा उनकी रोज़गार से ही संबंधित है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो रोज़गार की समस्याएं अगर हल हो जाती हैं तो फिर सारी समस्या, युवा को और कोई ज़्यादा समस्या है, मुझे मेरे हिसाब से तो यही समस्या है जैसा मैं महसूस करती हूँ। बार तो हमने देखा कि तुम्हारे पिताजी उसी डिपार्टमेंट में पढ़े, तो जो लैब में जो चीज़ें थी
और तुम्हारे पढ़ते वक्त भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ, नहीं तो वैसे ही है। जी ये है ना, हो सकता है, वैसे मैं तो हो सकता है ऐसी चीज़ें। बहुत जगह चेंजेस कम हुए, बिल्डिंग्स ज़्यादा बनी है। हाँ? सर यही होता है। तुम कहाँ किस क्लास में पढ़ते हो पहले बता। इनका कलीग हूँ, मैं अभी फिजिक्स डिपार्टमेंट से एमएससी का स्टूडेंट हूँ। तो बेसिकली होता क्या है ना कि हम लोग जो पढ़ रहे होते हैं वो बहुत पुराने से, यहाँ के हम लोग बात करें कि अभी हम लोग आपका जो फ़ोन है, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, इसमें बहुत फास्ट इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर आ गए। लेकिन जो स्टार्ट हुआ था 1976 में, 8085 माइक्रो प्रोसेसर हो या 8086 हो, हम आज भी एक्सपेरिमेंट जो लैब्स में होते हैं वो आज भी वही कराए जाते हैं। हमें पढ़ाया क्या जाता है 8085 76 का मोबाइल। हाँ, वो जो उसमें में कहाँ मोबाइल था यार, मोबाइल नहीं, माइक्रो प्रोसेसर जो यूज़ हुआ था पहले का ना, हमारे पास बुद्धि नहीं है फिजिक्स का। हाँ, मतलब कहने का मतलब जो डिवाइसेस की आपने बात करी ना कि वो जो चीज़ें हम लोग कर क्या रहे हैं, हमारा जो यहाँ पर सिस्टम है वो बहुत पुराना है। हम लोग बहुत स्टार्टिंग से वो चीज़ें कर रहे हैं, डेवलपमेंट वाली चीज़ें यहाँ पर नहीं आ पा रही हैं। और जहाँ तक रही रोज़गार की बात करें, रोज़गार, हाँ ये बात सही है कि स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो बढ़ रही है हर साल, तो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी सरकार को धीरे धीरे ही बढ़ा सकती हैं, हर किसी को नहीं मिल सकती है। लेकिन जैसे कि हम लोगों के पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हम लोग CSIR नेट देते हैं या स्कॉलर रिसर्च करने के लिए JRF क्लियर करना पड़ता है। अब लास्ट ईयर क्या हुआ कि UGC ने जो जो कंडक्ट कराता है अपना, वो नेट का एग्ज़ाम नहीं करवाया। अब वो साल में 2 बार होता है, तो इस बार जो 2 बार एग्ज़ाम होगा, अभी एक नेक्स्ट जून में होने वाला है, तो जो लास्ट बार एग्ज़ाम नहीं हुआ 2 लोगों का, तो वो जो प्रिपेयर कर रहे थे वो हमारे टाइम पे कंपटीटर बन गए। यानी कि अगर इस साल 1 लाख स्टूडेंट आने वाला था एग्ज़ाम में, तो जो लास्ट ईयर का 1 लाख बंदा और है वो हमारे साथ आ गया। तो यानी कि हमारा कंपटीशन बढ़ गया। सीटें तो फिक्स्ड हैं, क्योंकि इंट्रेंस से आप क्लियर करेंगे तभी आपको सीटें मिलेंगी। तो ये चीज़ गवर्नमेंट को ध्यान रखनी होगी कि अगर या तो आप बराबर रेगुलर एग्ज़ाम करवा सकें, उन चीज़ों को फिलअप करा सकें, या आप वो सीटें इंक्रीज़ करके या कोई उसका दूसरा पर्टिकुलर अल्टरनेट निकाल सकें कि हाँ अगर ये चीज़ नहीं हो रही तो। बहुत जेन्युइन इनका सवाल है। आप JRF और नेट की परीक्षाएं साल भर में 2 बार होती हैं, वो पीछे हुई नहीं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ गई, अब उसमें सीट्स कम है, अब कंपटीशन ज़्यादा होगा। अगर 4 बार हुई होती तो 50,000 लड़के क्वालिफाई कर गए होते, अब वो सारे के 2 लाख एक साथ पड़े हुए हैं। तो ये एक दिक्कत सामने आएगी स्टूडेंट्स के, और ये स्टूडेंट्स की अपनी प्रॉब्लम्स है। हाँ, आप क्या करते हो? मेरा नाम फैजल अंसारी है और हम MSc फिजिक्स के स्टूडेंट हैं। सब फिजिक्स वाले सर लाइब्रेरी से हम लोग निकल रहे हैं। फैजल, अजान और हनुमान पर कुछ सोचते हो? जी, अब क्या बताएं, मेन चीज़ जो रोज़गार है उस पर तो बात चल नहीं रही है। उसी मुद्दे को ध्यान भटकाने के लिए ये सब सरकार की कहीं ना कहीं रणनीति होती है, जो इस मुद्दे को उठाया जाता है कहीं से और वहाँ से खींच के लाया जाता है। एक बात बताओ, बहुत ईमानदारी, आओ इधर तुम। आप लोग एक क्लास में पढ़ते हो, कहीं ऐसा तो नहीं देश के जो नौजवान हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उनमें मेरे धर्म को लेकर के आपस में कोई अभी नीचे तक तो नहीं आ रहा है ना? नो सर, बच्चों में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ही देश का भविष्य हो, अगर आप में सब कुछ ठीक चल रहा है तो ये ऊपर वाले का कोई बहुत ज़्यादा मतलब रहेगा। वही बात है सर, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उन्होंने अब जॉब नहीं निकाली है इस समय। देख लीजिए, इस बार सचिवालय में कोई भी भर्तियां नहीं निकाली हैं। आप देख लीजिए कि मतलब नहीं कर रहे, इसलिए वो कहीं ना कहीं अब टीचर की भर्ती देखिए कितना भी बवाला हुआ था, आपने देखा था कहीं ना कहीं रिजर्वेशन को लेकर। तो यही सब चीज़ें हैं कि ध्यान भटकाने के लिए यही सब रोजगार ना, ये सब इसीलिए सब। और आप भैया? सर मेरा नाम आकाश त्रिपाठी और हम भी MSc फिजिक्स के स्टूडेंट हैं। फैजल अंसारी मेरे सहपाठी हैं और मेरा नाम आकाश त्रिपाठी है। हम दोनों एक साथ बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, एक ही लंच बॉक्स से खाते हैं। और आप टीवी पे देखेंगे तो ये दृश्य आपको नजर नहीं आएगा कि आकाश त्रिपाठी, फैजल अंसारी साथ बैठ के एक टिफिन में खाना खा रहे हैं। ये आकाश अंसारी है और ये फैजल त्रिपाठी है। ये आकाश अंसारी है और ये फैजल त्रिपाठी है। अरे यही हिंदुस्तान ही है यार। हिंदुस्तान है। और टीवी पे अगर आप देखेंगे तो ऐसा दिखाएगा कि फैजल हमको मारने चाहते हैं, हम फैजल को मारना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो दिखाया जाता है, भ्रमित किया जाता है लोगों को, मुद्दा उछाला जाता है ताकि लोगों का ध्यान भटके और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, ये सारी चीज़ें लोग भूल जाएं। आपने देखा होगी कि JEE मेंस की परीक्षा आज या कल में होनी थी, अब वो परीक्षा जो है आगे खिसक के चली गई है 1-1.5 महीने। पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा नहीं हो पा रही है। नेट की परीक्षा साल में 2 बार होती थी, नहीं हो पा रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो बजट होता था वो घटता चला जा रहा है, वैकेंसीज घटती जा रही हैं और जो एग्ज़ाम हो जाता है, इंटरव्यू हो जाते हैं, उसकी नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। तो बहरहाल आप सबने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। और एक बात और मैं बता दूं, बंद कमरों में, हॉस्टल की कैंटीन में, चाय की दुकानों पर देश के नौजवान अपनी समस्याओं के बारे में
और चाहे नेताओं को और मीडिया को जितना भी कोसते रहें, लेकिन जब उन्हें मंच दिया जाए, जब उन्हें मौका दिया जाए, तो यही मुट्ठी भर छात्र आपको एक लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे जिसमें हज़ारों छात्र हैं, मैंने आपको बताया 2-2.5 घंटे की कड़ी धूप में मशक्क़त के बाद मुझे मुट्ठी भर कुछ स्टूडेंट मिले जो रुके और जो बातचीत के लिए तैयार हुए। मैंने कम से कम इनसे 15 गुना ज़्यादा छात्रों से ये आग्रह किया, ये कोशिश की कि वो आएँ और अपनी बातों को हमसे साझा करें, लेकिन छात्रों की कुछ और चीज़ों में रुचियां मुझे लगता है ज़्यादा है, और जो बहस जहां अपने मुद्दे को पुरजोर तरीके से रखना चाहिए वहां वो पीछे रह जाते हैं। यही वजह है कि उनके असल मुद्दों पर नेता, सरकार और मीडिया भी उतना कान नहीं देती, मुझे ऐसा लगता है। बहरहाल कैमरामैन उमेश कुमार सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ।